हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप कैसे 1 या 1.5 साल में ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो और वो गलतियों को अवॉइड कर सकते हो जो मैंने ट्रेडिंग के पहले 2 सालों में करी। मोस्टली ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पहले के 2 साल सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और पहले के 2 सालों में मैंने जो गलतियां करी उन्हें अगर आप अवॉइड करो तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बहुत ही कम समय में बन सकते हो। कुछ गलतियां आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। पहली गलती यही है कि मैं हर थोड़े दिन में स्ट्रेटेजी चेंज करता रहता था और सोचता था कि हर एक स्ट्रेटेजी हर टाइम पे चेंज होती रहती होगी मार्केट के हिसाब से और हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है और इसी टाइम पे बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, आप में से भी कई लोग हुए होंगे। यहाँ पे हमें ये नहीं करना है कि अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दो, हमें अपनी स्ट्रेटेजी अपडेट करनी होती है मार्केट के हिसाब से। बार बार चेंज करने से बढ़िया है कि उसको अपडेट करते रहो। अगर तुम एक सिस्टम पे इनफ टाइम दे दो ना तो तुम 80% लोगों से आगे निकल जाओगे। दूसरी चीज है कि अगर आपको अपना कैपिटल लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट करना है, उसको ग्रो करना है धीरे धीरे, तो आपको ओवर ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी। देखो, ज्यादा ट्रेड्स लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। ज्यादा ट्रेड्स लेने का मतलब ये होता है आपके अंदर ज्यादा इमोशंस आएंगे, आपके अंदर ज्यादा ग्रीड आएगा, आपके अंदर ज्यादा फोमो होगा और इन्हीं चक्कर में आपका अकाउंट कभी ग्रो ही नहीं होगा। तो इसलिए जितने कम ट्रेड्स लो, क्वालिटी ट्रेड्स लो और प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करो तो वही बढ़िया रहता है। मार्केट तुम्हारी एक्टिविटी के लिए तुम्हें पे नहीं करता, पेशेंस के लिए पे करता है। तीसरी चीज है, अगर तुम ट्रेडिंग में जल्दी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो हर ट्रेड जीतने की कोशिश छोड़ दो। यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी 100% नहीं है जो कि हर एक ट्रेड जीतता हो। कभी ना कभी बीच में लॉसेस आते हैं, लेकिन आपको उन लॉसेस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट्स जब होते हैं तो उन्हें होल्ड करना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स लॉसेस अवॉइड नहीं करते, वो लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जिस दिन तुमने लॉस को नॉर्मल मान लिया, अपने दिमाग में नहीं आने दिया, उसी दिन से आपके दिमाग में प्रेशर कम होने लगता है। चौथी चीज है साइकोलॉजिकल मिस्टेक या फिर कह सकते हो इमोशनल मिस्टेक। तुम्हारी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब ईगो बीच में आ जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग के ख्याल आने लग जाते हैं। आप सोचते हो कि ये मार्केट कैसे मुझे बार बार हरा दे रहा है, जबकि तुम्हें पता होता है तुम्हारा ये सेटअप है ही नहीं, लेकिन तुम फिर भी ट्रेड करने की कोशिश करते हो और हर ट्रेड में इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं और फिर रिजल्ट्स भी अलग ही होंगे। तो सबसे पहले अपना दिमाग कंट्रोल करो, प्रॉफिट्स तो बाद में आ ही जाते हैं। पता है ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस थॉट क्या है? बस ये लॉस रिकवर करना है। यही एक लाइन डिसिप्लिन तोड़ती है, रिस्क मैनेजमेंट तोड़ती है और अकाउंट भी उड़ा देती है। बहुत से बिगनर्स के पास एक्चुअली अच्छी स्ट्रेटेजी होती है पर इमोशनल कंट्रोल नहीं होता। एक लॉस मतलब रिवेंज ट्रेड और एक प्रॉफिट मींस ओवर कॉन्फिडेंस। और एक लास्ट चीज बोलूंगा, ओवर रिस्किंग। बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ये एक सेटअप इतना बेस्ट है, इतना उनको कॉन्फिडेंस होता है कि बस ये प्रॉफिट होगा ही होगा और उसमें वो 2-3% अकाउंट का रिस्क कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, मार्केट 100% तो है ही नहीं। चाहे तुम्हारा कितना भी अच्छा सेटअप हो, कभी ना कभी वो फेल होगा और वहां पे वो इतना बड़ा रिस्क कर बैठते हैं जो उन्होंने 1-2 हफ्ते में प्रॉफिट किया होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पर ट्रेड 1% रिस्क लो अकाउंट का, और जब आपको थोड़े टाइम तक प्रॉफिट होते रहे तो वहां पे आप 2% रिस्क पे जा सकते हो क्योंकि आप प्रॉफिट से रिस्क कर रहे हो। और जब भी आपकी स्ट्रेटेजी कभी मार्केट कंडीशंस को फॉलो ही ना करे या फिर फेल होने लगे तो उस टाइम में आपको अपना रिस्क एकदम 0.5% हाफ पे कर देना है ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सको बुरे टाइम में। चलो आखिरी में इस सब चीज को समराइज कर लेते हैं। तो अगर मैं आज ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो मैं क्या गलतियां नहीं करता जो मुझे पता होती। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, एक स्ट्रेटेजी पकड़ो, उसी को मास्टर करो, उसी को बैक टेस्ट करो और फॉरवर्ड टेस्ट करो। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग छोड़ दो। एक दिन में मैक्स 2 से 3 ट्रेड लो, वो भी हाई क्वालिटी वाली। ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ये मत सोचना कि तुम ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे, इसलिए जितनी कम ट्रेड्स होगी उतना बेटर है। तीसरी चीज, इमोशंस पे कंट्रोल रखो, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग का ख्याल मत लाओ बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज सुपीरियर। आप कभी भी उससे जीत नहीं सकते। अगर कोई ट्रेड मिस होती है तो फोमो का ख्याल मत लाओ क्योंकि अगले दिन भी मार्केट खुलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी और बेटर ट्रेड्स मिलेंगे। और लास्ट में यही सजेस्ट करूंगा कि रिस्क को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो और प्रॉफिट को जितना ज्यादा ले सकते हो उतना ज्यादा लो, क्योंकि ऐसे ही हर कोई सरवाइव करता है मार्केट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे से जुड़े रहना ताकि आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट्स मिलते रहे। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका ट्रेडिंग में कौन सा साल चल रहा है और आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं।